अब ये देखिए, भाषण के आधे हिस्से, शुरुआत का जो आधा हिस्सा था, तब तो राहुल गांधी बहुत आराम से अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अपनी कहानी बता रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। अचानक से उन्होंने गियर बदला और बहुत आक्रामक हो गए और एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में वो आ गए और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि भारत माता की हत्या की गई है मणिपुर में। अब इस बयान के बाद पूरे सदन में हंगामा हो गया, उनकी भाषा को लेकर आपत्ति जताई जाने लगी और फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीच में उनसे कहा कि आप अपनी भाषा को नियंत्रित कीजिए। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। और इस हंगामे के बीच राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में यह बात कही कि बीजेपी ने आज पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है, जिसकी वजह से मणिपुर में भी आग लग रही है और हरियाणा भी जल रहा है और बीजेपी पूरे देश को जलाने में लगी है। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। तो ये राहुल गांधी का पूरा भाषण था और राहुल गांधी इस तरह से बोले जैसे वो किसी टीवी स्टूडियो में आए हैं। उन्हें बता दिया गया है कि उनका जो कार्यक्रम है 36 मिनट का कार्यक्रम होगा, उन्हें 36 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए। इस दौरान उन्हें जो भी बोलना है वो कह सकते हैं और इस दौरान लगातार उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक उन्हें देखें, उनकी जो टीआरपी है वो ज्यादा से ज्यादा रहे और उस टीवी स्टूडियो के हिसाब से ही उन्होंने पूरे अपने भाषण को डिजाइन किया था और वो जानते थे कि ये भाषण वो तालियों के लिए दे रहे हैं। तो कई जगह भाषण में उन्होंने बदलाव किए, जैसे मैंने आपको कहा शुरू में उसे गैर राजनीतिक बनाया और बाद में अचानक से बहुत आक्रामक हो गए, तालियां बज रही थीं और राहुल गांधी आखिर में आते आते काफी जोश में आ गए थे। और जैसा आपने देखा कि जैसे आप टीवी स्टूडियो में आते हैं एक शो करने के लिए, आपने अपना शो किया और उसके बाद शो करके स्टूडियो से बाहर निकल गए। राहुल गांधी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उनके लिए लोकसभा आज एक टीवी स्टूडियो की तरह था। वो आए, कैमरे ऑन थे, यह अलग बात है कि कैमरों ने उन्हें दिखाया नहीं, शो उनका था, एंकरिंग वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी टीवी पर नहीं आए। अब वो आए, उन्होंने आते ही अपना शो शुरू कर दिया, 36 मिनट तक शो किया अपना टीवी स्टूडियो पर और उसके बाद सीधे बाहर निकल गए। अपना शो खत्म करने के बाद रुके नहीं वो, ये जानने के लिए कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। दोपहर 2:46 पर जब राहुल गांधी अपना भाषण पूरा करने वाले थे, तब जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अपना शो खत्म करके, अपना भाषण खत्म करके वो सीधे बाहर निकल गए, क्योंकि आज उन्हें राजस्थान जाना था और फिर वो राजस्थान के लिए रवाना हो गए। उन्होंने रुकना बेहतर नहीं समझा कि उनके भाषण के बाद क्या लोग वापस जवाब देंगे, सत्ता पक्ष क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं। और भाषण देने के बाद सीधे वो बड़ी तेजी से बाहर निकले। वो तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं और उनकी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी। खत्म करने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और फिर रवाना हो गए राजस्थान के लिए, जहां उन्हें एक और रैली में आज बोलना था।
तो ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वो आए टीवी पर, उन्होंने अपना शो किया, शो समाप्त करने के बाद स्टूडियो से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। लेकिन लोकसभा में अपना भाषण समाप्त करने के बाद जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए अब लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोप है कि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सांसदों को एक फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद एनडीए की 23 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और यह बात आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण में कही, क्योंकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के तुरंत बाद स्पीकर थीं और उनके भाषण का जवाब दे रही थीं। और उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी के इस अंदाज पर, वो भी आप सुनिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। तो विवाद इस बात पर हो रहा है कि उन्होंने वो जो फ्लाइंग किस दिया, वो क्यों दिया, दिया भी या नहीं दिया, किसकी तरफ देखकर दिया। लेकिन बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उन्हें इस बात पर बहुत आपत्ति है, और राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्लाइंग किस देने में क्या आपत्ति हो सकती है किसी को भी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान वैसे भी खोली हुई है, वो तो मोहब्बत बांट रहे हैं। अगर उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया है तो ये उनकी मोहब्बत का प्रतीक है, और बीजेपी वाले उसे उस मोहब्बत के प्रतीक को इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो तो नफरत में विश्वास करते हैं। ऐसा राहुल गांधी के समर्थक अब कह रहे हैं। अब देखिए, 2018 में भी जब मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया था, और तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषण के बाद उनके स्थान पर जाकर गले लगा लिया था, और उन्होंने सदन की कार्रवाई के बीच एक आंख भी मारी थी। वो तस्वीरें भी आज आप देख लीजिए, ये गले लगाने वाली तस्वीरें आप देखिए। पहले वो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया, और आज लोकसभा में उन्होंने, जो पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 2018 की, ये आप देखिए, और आज भी लोकसभा में उन्होंने सांसदों को एक ऐसी ही फ्लाइंग किस दे दी, और उसके बाद इस फ्लाइंग किस पर लगातार कंट्रोवर्सी हो गई और विवाद हो गया। फ्लाइंग किस देने के बाद आज राहुल गांधी लोकसभा में एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं, और वो भाषण खत्म होते ही लोकसभा से बाहर चले गए, और इसके बाद की कार्यवाही में वो लोकसभा में मौजूद नहीं रहे। लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी फ्लाइंग किस पर काफी हंगामा हुआ, और भाषण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। अब आखिर में आप राहुल गांधी के इस भाषण को कैसे देखते हैं? पूरा भाषण हमने आपको, जो उसके महत्वपूर्ण अंश थे वो हमने आपको दिखाए, और बताया कि राहुल गांधी ने ईमानदारी से अपने दिल की बात कही, आम आदमी की भाषा में उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। असल में उनके भाषण का जो कंटेंट है उसे वायरल होना चाहिए था। भाषण इतना दमदार होना चाहिए था कि आज शाम होते होते सिर्फ राहुल गांधी के भाषण के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने जो पॉइंट्स आज लोगों के सामने पेश किए उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो हमला बोला और उन्हें कैसे बैकफुट पर सरकार को ले गए, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा भाषण की नहीं हो रही, चर्चा हो रही है फ्लाइंग किस की, चर्चा हो रही है आंख मारने की, चर्चा हो रही है उनके तुरंत निकल जाने की, और चर्चा जो हो रही है
वो बाकी चीजों की हो रही है कि उन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया, उन्हें कम एयर टाइम दिया गया, इस बात की चर्चा हो रही है। इसलिए इन सब के बीच में राहुल गांधी का ये जो भाषण है ये कहीं खो सा गया। और जब वो बोल भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके भाषण में एक लय की कमी है, एक रोड मैप की कमी है, और बीच बीच में वो कभी डिस्टर्ब हो रहे थे, कभी यहां जा रहे थे, कभी वहां जा रहे थे। लेकिन उन्होंने मणिपुर पर अच्छे पॉइंट्स बनाए और सरकार पर उन्होंने हमला बोला। एक और बात, अपना भाषण देने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा में रुकना चाहिए था और कुछ समय के लिए देखना चाहिए था कि उनके भाषण के जवाब में सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। उसके कुछ नोट्स बनाने चाहिए थे, अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी और यह बताना चाहिए था कि विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो इस पूरे गठबंधन के अटैक को लीड कर रहे हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सामने से आगे बढ़कर वो इस लीडरशिप को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे आए जैसे किसी टीवी शो को करने के लिए आते हैं और तुरंत निकल गए। अब अगर राहुल गांधी को विपक्ष के गठबंधन का यानी इंडिया का सबसे बड़ा नेता बनना है तो उन्हें और ज्यादा गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और अच्छा यह होता कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया वाले लेकर आए हैं मोदी के खिलाफ, इन 3 दिनों में राहुल गांधी को लगातार लोकसभा में बैठना चाहिए था, एक एक भाषण पर नजर रखनी चाहिए थी, पॉइंट्स बनाने चाहिए थे, रणनीति बनानी चाहिए थी, जिस रणनीति के तहत वो अपनी कांग्रेस पार्टी को भी लीड करते और जो उनके गठबंधन के दूसरे नेता हैं और पार्टियां हैं उनका भी वो नेतृत्व करते। लेकिन यहां उनसे चूक हो गई। तो ये मुझे लगता है कि उनके भाषण का सबसे सटीक विश्लेषण, एक ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण हमने आज करने की कोशिश की है और आपको हमने बताया कि इस पूरे भाषण के हाइलाइट्स क्या हैं। बीजेपी वालों को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं और कांग्रेस वालों को भी अगर बुरा लगा हो तो उनसे भी माफी चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा।